हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैप माई इंडिया के बारे में और क्यों हमें इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपटीटर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और रिसेंटली जो इस कंपनी ने एक्विजिशंस की हैं उनके बारे में बात करेंगे। गूगल मैप इनका जो सबसे बड़ा, आप सभी को लग रहा होगा इनका सबसे बड़ा कंपटीटर जो है वो गूगल मैप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गूगल मैप है वो एपीआई की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ओनली मैप के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा मैप माई इंडिया, मैप एंड डाटा, एपीआईज, एसकेडी, जीआईएस, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड नेविगेशन की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये अपने कंपटीटर की जो स्पेस है उसके उसमें सब लीडर हैं। सेकंड नंबर पर आता है हेयर, थर्ड नंबर पर मैप बॉक्स एंड फोर्थ नंबर पर आता है नाम गूगल गूगल मैप्स का। यदि हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो गूगल मैप्स के में जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसके अलावा ये नेविगेशन, ट्रेसिंग, जीआईएस में भी हैं। और इस कंपनी का जो मानना है कि जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्रोडक्ट एज ए सर्विस में मैप माई इंडिया जो है वो लीडर है। एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं इन दोनों की दोनों स्पेस के अंदर। बीओटी, बीओबी एंड बी टू सी मार्केट में भी ये लीडर हैं। बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस एंड बी टू सी होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। यदि हम इनके कस्टमर्स की बात करेंगे तो एप्पल, amazon, मैकडोनल्ड्स, फोन पे, एमजी, amazon अलेक्सा, ये इनके कस्टमर्स हैं। अब देखने वाली बात ये है, 6 की 6 कंपनी जो आपको अभी मैंने नाम बोल के हटाऊं, इन 6 का बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। एप्पल फोन मैन्युफैक्चर करती है, amazon प्रोडक्ट डिलीवर करती है, मैकडोनल्ड जो है वो फूड डिलीवरी के बिजनेस में है, फोन पे जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अब इन सभी में एक चीज कॉमन है, वो है लोकेशन की। अब रिसेंटली मैप माई इंडिया का जो एक इसरो के साथ टाई अप हुआ है, इसरो के साथ वो अपनी जो मैप के अंदर जो भी कमियां थी, इसरो के साथ मिल करके, इसरो के जितने भी सैटेलाइट हैं उनके साथ मिल करके अपनी वो कमियां दूर करने वाले हैं। मतलब हिंदुस्तान की जो सरकार है वो गूगल मैप्स की मोनोपोली खत्म करना चाहती है और मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब हम हार्डवेयर और सेंसर की बात करेंगे। आज के टाइम में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हार्डवेयर एंड सेंसर्स की, क्योंकि आपको पता ही है चोरी। अब यदि आपकी कार के अंदर ऐसा गैजेट्स लगा हो, आप घर बैठे ये ट्रैक कर सको हमारी गाड़ी कहाँ पर है, तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स कंपनीज मैप माई इंडिया की सर्विस लेती हैं। इसके अलावा जो कोरियर की सर्विस देने वाले जैसे ब्लू डार्ट हो गया, सेफ एक्सप्रेस हो गया, टीसीआई हो गया, ये भी इनके हार्डवेयर एंड सेंसर को यूज करते हैं। उनकी इसकी मदद से लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा सकती है। इसके अलावा मूविंग एप्स, मूविंग गैजेट्स, नया प्रोडक्ट ये लाने वाले हैं ट्रैफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, यदि कोई एक रोड ब्लॉक हो गई है तो ये आपको इस मतलब मैप माई इंडिया की मदद से आपको पता चल जाएगा भी इस रोड के अंदर कोई ना कोई मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या है। आपको वो पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपका रूट जो है पहले से ही वो कन्वर्ट करवा देंगे। हम रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सी कारों में इनबिल्ड मैप होता है, तो उसमें फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर, अब टू व्हीलर कंपनीज भी इनका मैप यूज करने लगी हैं, जिसमें टीवीएस, हीरो, सुजुकी, मारुति। फोर व्हीलर में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, महिंद्रा, होंडा। ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी तक हिंदुस्तान में अभी तक एक काफी इनिशिएटिव चल रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और amazon जैसी कंपनीज भी
अपना जो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहती हैं वो ड्रोन की हेल्प से करना चाहती हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, स्विगी जो है अपना ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। अब जो जो कंपनीज अपना ड्रोन के रिलेटेड कोई भी काम करेंगी तो उनका सीधा सीधा बेनिफिट में मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज को होगा, क्योंकि उन इन कंपनीज की हेल्प लिए बगैर आप ड्रोन को फ्लाई कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो हिंदुस्तान है वो एक ग्लोबल ड्रोन हब बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत होगी, नेविगेशन की ज़रूरत होगी, आईओटी की ज़रूरत होगी। वो मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज प्रोवाइड करवाएंगी। इसके अलावा यदि आपको एंटी टेररिस्ट क्राइम कंट्रोल करना है, क्राउड मॉनिटर करना है, ट्रैफिक को मॉनिटर करना है, तो आपको मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज की हेल्प लेनी होगी। इसके अलावा रेलवेज में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस कंपनी का मानना है कि हम बेस्ट इन क्लास ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड हाई क्वालिटी एंड ट्रेन ड्रोन पायलट। आने वाले वक्त में जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल में, ई कॉमर्स में, फूड डिलीवरी में, टेलीकॉम सेक्टर में, इवन हेल्थ केयर, उसके अलावा रेलवेज, बीएफएसआई में आप इन इन सेक्टर्स में मैप माई इंडिया के सहयोग के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि इसके अलावा बी टू बी, बी टू सी कस्टमर्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक, जब भी हम कोई भी ऐप को ओपन करते हैं सबसे पहले वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं, लाइव लोकेशन। तो उन कंपनियों ने मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज की हेल्प ली होती है, और जैसे एचडीएफसी बैंक, फ्लिपकार्ट, भारती एयरटेल, इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी नेटवर्क, महाराष्ट्र पुलिस, तेलंगाना पुलिस, इसरो आदि मैप माई इंडिया के कस्टमर, ट्रस्टेड कस्टमर में से एक है। इवन पोस्ट बैंक भी, पोस्ट ऑफिस भी। फंडामेंटल की यदि बात करें, ये कंपनी 1995 में कंपनी फाउंडेड हुई थी। 2021 में इस कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ जो था 155% जो था एक्स था वो सब्सक्राइब हुआ था। इस कंपनी ने 8,400 करोड़ जो थे आईपीओ में इकट्ठे किए, एंड 2021 में ही इस कंपनी का इसरो के साथ एक टाई अप हुआ गूगल की मोनोपोली खत्म करने के लिए। इस टाइम इस कंपनी की 7300 करोड़ की मार्केट कैप है। पी मल्टीपल जो है 81 के पी मल्टीपल पे ये काम कर रहा है। रिजर्व की बात करें 2019 से लेकर के 2022 तक 140 से बढ़कर के 435 करोड़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेबिट फ्री है। पिछले 3-4 साल से 20 से लेकर के 25 करोड़ का डेबिट है। एंड इसका जो पहला दिन, आईपीओ का पहला दिन था, तो 1390 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी। वहां से ये स्टॉक 1900 रुपये तक गया, और पिछले जब से ये लिस्ट हुआ है 1900 से लेकर के 1350 की रेंज में ये काम कर रहा है। तो यदि हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 54% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके अलावा नॉन प्रमोटर होल्डिंग में फोन पे की 90%, 19% इस और रिसेंटली इस कंपनी ने 3 कंपनियों की एक्विजिशन की है, जिसमें पहली कंपनी को 13 करोड़ रुपए में, दूसरी को 50 लाख में, थर्ड का स्टेक 26% खरीदा है 10 करोड़ के अंदर। ये रिसेंटली 26% स्टेक खरीदा है इन्होंने 10 करोड़ के अंदर। 15 सितंबर की ये एक्विजिशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की यदि हम बात करेंगे तो हमें इस कंपनी के अंदर सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव लगते हैं।
और नेगेटिव पॉइंट में जो आता है कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है, उसके तहत ये कंपनी एक अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और यदि हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का कहना है कि हमारे पास 500 से लेकर के 600 करोड़ की ऑर्डर बुक है आने वाले 3 साल के लिए। तो हम इस कंपनी के आने वाले रिजल्ट 2 से 3 क्वार्टर के लिए अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हमने इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया, वॉच लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। आने वाले 2-3 क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट देखे जाएँगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रेगुलरली हमारी वीडियोज़ पे को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उन्हें एडवांस सपोर्ट दी जाएगी प्रायोरिटी बेसिस पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से लिंक से हम आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। थैंक यू।